भारत वन चैनल से उर्मिला गुप्ता का नमस्कार। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 फरवरी को हमने एक आंदोलन किया, वित्त मंत्रालय का घेराव किया। तो उसमें क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो लोग आए थे वो पल्स के आए थे। सहारा के उसमें लोग बहुत कम आए थे, और यदि सहारा के भी लोग ज्यादा आए हुए थे तो हो सकता है उनकी भी पेमेंट हो जाती, क्योंकि जो वित्त मंत्रालय में बात हुई थी वहां पर पल्स के लोग ही जाकर बात करके आए और उनकी बात को रखा भी। वहां पर टाइम दिया कि बॉम्बे में 7 तारीख को लोडा कमेटी से बैठ के सहारा से भी मैटर के ऊपर बात होगी। तो इंसाफ दी आवाज के लोगों की बात हुई वहां पे और उनकी बात को रखा भी। जैसे कि उन्होंने कहा कि आप ऑफलाइन पेमेंट की व्यवस्था कीजिए, तो उन्होंने इस बात को भी माना कि पोस्ट ऑफिस के जरिए आप सभी का भुगतान होगा। वहीं पर आपके पेपर जमा होंगे। पेपर तो 3 तारीख को भी जमा हुए थे, जितने लोग अपने कागजों की फोटोकॉपी लेके आए थे। तो 3 तारीख को पेपर जमा हुए। वो पहले भी 17 अक्टूबर को जो पेपर जमा हुए थे वो भी बॉम्बे चले गए, और 3 फरवरी को जो पेपर जमा हुए वो भी बॉम्बे चले गए। तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सभी का भुगतान होने की एक आश्वासन मिला है। तो लोडा कमेटी के से बात जो हुई है वहां पर यही बात हुई है कि इनकी जितनी जमीनें हैं उन सभी जमीनों की डिटेल दी जाए, और जब वो जमीन बिकेगी तो आप सभी का भुगतान होगा। और ये इंसाफ दी आवाज महेंद्र पाल जी ने बोला भी कि आप सारे आंदोलनकारी एक जगह एकजुट हो जाइए, चाहे उसमें सहारा के हों चाहे पल्स के हों। एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब एकता होगी, संख्या बल ज्यादा होगा तो भुगतान हमारा तुरंत होगा। लेकिन बहुत सारे आंदोलनकारी आना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ अपना नाम चाहते हैं। चाहे पैसा मिले ना मिले, जनता का उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अगर एक मंच पर एक जगह सभी लोग इकट्ठे हो जाएं और सभी का भुगतान हो जाए तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। लेकिन सब अपनी अपनी ईगो में लगे हुए हैं। मेरा नाम आगे होना चाहिए, मेरा नाम ये होना चाहिए, मेरा नाम वो होना चाहिए। यही कारण है कि आज सरकार से आप पैसा नहीं ले पा रहे हो, सेबी से आप पैसा नहीं ले पा रहे हो, और कंपनी से आप पैसा नहीं ले पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका संख्या बल कम होता है, और संख्या बल जिस दिन ज्यादा हो गया उसी दिन आप अपना भुगतान ले लोगे। भुगतान में देरी नहीं है, देरी है आप लोगों में, क्योंकि आपकी ईगो आपके आड़े आ रही है। तो आप सभी से गुजारिश है, जितने भी आंदोलनकारी हैं, एक मंच पे एक जगह इकट्ठे हो जाइए। इस सरकार को, इस कंपनी को और सेबी को दिखा दीजिए कि हम सभी का भुगतान है और हमें चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जब संख्या बल ज्यादा होगा तो भुगतान नहीं मिलेगा। भुगतान जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। तो आप सभी से आग्रह है, एक मंच पे एक जगह इकट्ठे होके तो देखिए, भुगतान जरूर मिलेगा। लेकिन यहीं पर कुछ बातें ये निकल के आ रही हैं कि भुगतान हो गया फिर लोगों की दुकान कैसे चलेंगी। तो भैया, इसी धरती पे सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, लेकिन आप अच्छे कर्म करोगे तो आपके अच्छे कर्म अगले जन्म तक भी काम आएंगे। तो जनता का पैसा दिलाने के लिए एकजुट हो जाइए। और रही बात दोबारा आंदोलन की, तो 3 महीने बाद फिर बड़ा आंदोलन एक फिर होने जा रहा है। तो आप सभी आंदोलनकारियों से मेरी गुजारिश है कि एकजुट होकर एक मंच पे, बेशक से आप अपने अपने बैनर तले आइए, लेकिन भुगतान की मांग के लिए, क्योंकि भुगतान सबका है। चाहे उसमें कोई सी भी कंपनी हो, सहारा हो या पल्स हो, कोई सी भी कंपनी हो, सभी भुगतान चाहते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप सब लोग एक मंच पे इकट्ठा हो जाइए और भुगतान की मांग के लिए एकजुट होना ही पड़ेगा, तभी भुगतान हो पाएगा। अन्यथा आप भुगतान को भूल जाइए। अभी जैसे कि कुछ लोग पटना में
आंदोलन कर रहे हैं, तो उन सभी से मेरी गुजारिश है कि वहां तो इकट्ठे हों, लेकिन जो भी काम होगा ना वो दिल्ली महानगर से होगा। तो अगर आप वाकई में ही भुगतान चाहते हैं तो दिल्ली का घेराव इतनी बड़ी तादाद में करिए। अभी जैसे कि चित्रकाल में लोगों ने कहा था कि घेराव करेंगे, लेकिन दिल्ली में कोई किसी ने आके घेराव नहीं करा। और ना ही आप 3 तारीख को महेंद्रपाल जी इंसाफ दी आवाज के बैनर तले अपने अपने बैनर लेके भी इकट्ठे नहीं हुए, तो कैसे दबाव बनेगा सरकार पे। आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पैसा भी लगेगा और तारीख पे तारीख मिलेगी, लेकिन संख्या बल अगर आप एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं तो ये सरकार भी हिलेगी, ये कंपनी भी हिलेगी और सेबी भी हिलेगी और हमारा भुगतान जरूर होगा। तो आप लोग इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि लोगों की आंख कान खुल सकें और हम अपने भुगतान की मांग कर सकें और अपना भुगतान ले सकें। धन्यवाद।